अब हम लोग देखते हैं बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे छोटी आंत के बारे में, जिसमें भोजन का कंप्लीट पाचन हो गया था। वहाँ पर जो भोजन पचा हुआ था वो किस रूप में था? काइल के रूप में था। किस रूप में था? काइल के रूप में। आज हम लोग देखेंगे केवल बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ध्यान से समझिएगा, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है? जल का ही अवशोषण होता है। ध्यान से समझिए, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल इसमें क्या होता है? जल का ही अवशोषण होता है। बड़ी आंत में केवल जल का ही अवशोषण होता है। जिस तरह हमारा छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। कौ भागों में बटा था? 3 भागों में। सिर्फ उसी तरह हमारा बड़ी आंत में क्या होता है? 3 भाग होता है, जिसमें पहला में हमारा क्या नाम है? सीकम नाम है। उसका क्या नाम है? सीकम। दूसरा हमारा का नाम है कोलन, और तीसरा का नाम है मलाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सीकम क्या होता है। देखिए, सीकम क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत की ज्वाइन वाला जो पार्ट होता है, यानी जहाँ पर जुड़ता है, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। यानी छोटी आंत का अंतिम भाग और बड़ी आंत का फर्स्ट वाला जो भाग होता है, वही जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। उसके यह क्या होता है? हमेशा पेट के नीचे होता है। हमारे पेट के जो नीचे कौन होता है? हमारा सीकम होता है। क्या होता है? सीकम होता है। और उसी के नीचे क्या होता है? हमारा एक अवशेषी अंग होता है, जिसके बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। कभी कभी देखिए, ये हमारे शरीर में किसी भी काम करने होते हैं, इसका भोजन पचाने में किसी प्रकार का हाथ नहीं होता है। यह जानवरों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि जानवर होते हैं क्या होता है? घास उसके यूज ज़्यादा करते हैं, घास उस खाते हैं, तो घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और अपेंडिक्स हमें क्या करता है? सेलुलोज का ही पाचन करता है। तो हम लोग क्या होते हैं कि जब भी घास उस तो खाते नहीं हैं, तो जानवर जो खाते हैं उनमें अपेंडिक्स होता है, और वो अपेंडिक्स क्या होता है? भोजन को पचाने में मदद करते हैं, यानी घास को पचाने। घास के साथ साथ मतलब घास में किसका पाचन करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। हम लोग घास उस नहीं खाते, इसलिए हम लोग के अंदर इसका कोई काम नहीं होता है। जो हमारे पूर्वज थे, मतलब आदि मानव जो थे, वो क्या करते थे कि घास उसका यूज करते थे, घास उस खाते थे, तो वो अपेंडिक्स उस समय में काम करता था। धीरे धीरे हम लोग घास खाना बंद कर दिए, उसके बाद हम लोग का अपेंडिक्स क्या धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। कभी कभी क्या होता है, किसी का अपेंडिक्स बढ़ जाता है। अब बढ़ने का कई रीजन है। कभी दबाव आ जाता है, उसके कारण, या कोई लड़का बेल्ट उल्ट लगाकर इसी तरह सो जाता है बेड पर जाकर, तो बेल्ट से क्या होता है? हमारा अपेंडिक्स दबा जाता है, जिसके कारण वो अपेंडिक्स में घाव हो जाता है, या चोट लग जाने के कारण दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर उसको क्या करता है? अपेंडिक्स को काट कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसका कोई तो काम नहीं है, इसीलिए उसको क्या करता है? डॉक्टर काट उट कर बाहर निकाल देता है। तो इसका ज़्यादा कोई काम उम नहीं होता है। हम लोग कभी भी साग का, देखिए आप लोग साग वो खाते होंगे, तो जिस तरह खाते हैं आपका लेट्रिन उसी तरह पास हो जाता है। तो घास, देखिए घास का पाचन नहीं होता है उसमें, क्योंकि पत्ता भी आपका क्या है? साग भी क्या है? घास का रूप होता है, तो उसका सही से पाचन नहीं होता है। तो अपेंडिक्स क्या हमारा एक अवशेषी अंग है, जिसमें यह किसी प्रकार का इसका कोई काम नहीं होता है। पाचन में इसका कोई काम नहीं होता है, ये एक अवशेषी अंग होता है। उसके बाद जो बड़ी आंत होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल नाम क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। बड़ी आंत का टेक्निकल नाम क्या होता है? यानी बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। इसको इस पूरा का पूरा क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोलन। और इसमें केवल क्या होता है? जल का ही अवशोषण होता है। कोलन में म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे हुए भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। कोलन के अंदर क्या होता है? म्यूकस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? म्यूकस का। जो भोजन, जो पचा हुआ भोजन रहता है, जो अब लगभग लेट्रिन यानी काइल के रूप में बदला होता है, वह भोजन को आगे गति करने के लिए, मोशन करने के लिए उसमें क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, ताकि आगे धीरे धीरे खसक खसक कर, यानी मोशन कर आगे क्या करे? धीरे धीरे बढ़ कर, और कहाँ आ जाए? हमारा रेक्टम में आकर जमा हो जाता है। अब समझिए ध्यान से, कोलन का जो रास्ता होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कोलन कितने रास्तों में भागा होता है? 3 भागों में। यहाँ पर हम लिख दिए कोलन के कितने रास्ते होते हैं? 3 रास्ते होते हैं। पहला का नाम है हमारा एसेंडिंग कोलन, जिसको ऊपरीगामी कोलन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है ट्रांसवर्स कोलन, जिसको अनुप्रस्थ कोलन बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है डिसेंडिंग कोलन, जिसको अधोगामी कोलन बोलते हैं। यहाँ ध्यान से समझिए, देखिए यह हमारा हो गया कोलन। पूरा का पूरा जो बड़ी आंत होता है उसी को बायोलॉजी में कोलन बोला जाता है। यह हमारा हो गया क्या? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का जो, देखिए बड़ी आंत का जो ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे एसेंडिंग कोलन। फिर उसके बाद वो लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो उसको ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद नीचे आएगा तो डिसेंडिंग कोलन। यानी ये हमारा हो गया एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। तो 3 तरह का कोलन होता है। इसमें भी सिर्फ क्या होता है? जल का ही अवशोषण होता है। इसमें पाचन की क्रिया
नहीं होती है। इस सारी की सारी बड़ी आंत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। लोग ध्यान से समझिएगा, जो हमारा बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत उसका अंतिम जो भाग होता है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेक्टम यानी मलाशय बोलते हैं। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, इसमें केवल मल ही जमा रहता है। देखिए जो भोजन पच उच कर बड़ी आंत मतलब कि कोलन के रास्ते पच उच कर कहाँ आता है, हमारा बड़ी आंत का अंतिम भाग में आता है, जहाँ पर क्या रहता है, मल जमा रहता है। यह मल जमा रहता है यहाँ पर, और एनएस के रास्ते समय समय पे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आप लोग कभी सोचें कि जो हमारा लेक्टिन यानी मल होता है वो येलो कलर यानी पीला कलर का क्यों होता है? देखिए इसका रीज़न क्या है, हमारे मल के अंदर बिलिरुबिन नामक जो लिक्विड होता है वो मल में मिल जाता है। मिल जाने के कारण क्या होता है, पीला कलर का हो जाता है, पूरा का पूरा लेट्रिन क्या होता है, हमारा पीला हो जाता है। ये बिलिरुबिन कौन बनाता है, हमारा लीवर बनाता है। कौन बनाता है, लीवर। लीवर ही बिलिरुबिन का निर्माण करता है, और वह लिक्विड कहाँ का, हमारा रेक्टम के अंदर यानी मलाशय के अंदर मिल जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा लेट्रिन यानी हमारा मल क्या हो जाता है, पीला कलर यानी येलो कलर का हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लीवर के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, कोई गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण लीवर जितना बनाना चाहिए उतना ना बना कर उससे अधिक बनाने लगता है। जब अधिक बनाने लगता है तो जिसके कारण हमारा लेटरिन के साथ साथ पूरा का पूरा क्या होता है, शरीर पीला होने लगता है, जिसके कारण एक रोग होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीलिया रोग, यानी इसको जॉन्डिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस बोला जाता है। और इसी के कारण हमारा पूरा शरीर क्या होता है, येलो कलर का हो जाता है। और जो हमारा यूरिन यानी मूत्र होता है, पेशाब, वह यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पीला रंग का हो जाता है। इसके बारे में हम लोग किडनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत के जो मलाशय वाला भाग होता है, रेक्टम होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं वहाँ पर घाव बनने लगता है, या उसकी जो मांसपेशियाँ होती है वह क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं। इसी को बवासीर कहा जाता है। क्या कहता है, बवासीर। यह क्या होता है, इसमें जो इसकी दीवारों पर या तो घाव बनने लगता है या तो इसकी मांसपेशियाँ बनने लगती है, जिसके कारण जब लेटरिन पास होता है तो उस समय में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और ब्लडिंग भी देने लगता है। इसको डॉक्टर से जब इलाज करता है, ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाता है, या आयुर्वेदिक द्वारा भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बवासीर कहते हैं। यहाँ से देखिएगा, डायरिया रोग में क्या होता है कि हमारे जो बड़ी आंत होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है। डायरिया में क्या होता है कि जो हमारे बड़ी आंत में क्या होता है, जल को सूखने का काम करता है। तो डायरिया रोग में जल का सूखने यानी अवशोषण करने का काम बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे जो बड़ी आंत में जो इम्पोर्टेंट जो लिक्विड होते हैं यानी जो द्रव होते हैं वो क्या होता है, पोषक तत्व वाले जो द्रव होते हैं वो सही से सूख नहीं पाते हैं, यानी उसको अवशोषित नहीं कर पाता है। कौन, बड़ी आंत। जिसके कारण पूरा का पूरा जो लिक्विड रहता है क्या होता है, मलाशय के रास्ते यानी एनस के रास्ते बाहर निकल जाए, जिसको हम लोग लूज मोशन कहते हैं। तो डायरिया रोग में क्या होता है, हम लोग क्या होता है, हमारा बड़ी आंत क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, प्रॉब्लम उसमें होने लगता है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, लूज मोशन होने। ध्यान से समझिएगा, जो भोजन का पाचन की क्रिया होती है वह किस तरह का होती है, उसको हम 1-2 मिनट के अंदर में पूरा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम लोग भोजन को मुंह गुआ के अंदर रखते हैं तो वहाँ पर 2 तरह की क्रियाएं होती है, फिजिकली और केमिकली। जो हमारा दांत होता है वह फिजिकली क्रिया करके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो हमारा भोजन क्या होता है, केमिकली क्रिया द्वारा होता है, यानी उस मुंह गुआ के अंदर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रंथि बोलते हैं। उसमें एंजाइम निकलता है, वह केमिकली क्रिया करके भोजन को और तोड़ देता है। उसके बाद उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन, हमारा टाइलिन होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। फिर उसके बाद उसमें होता है लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को मारने में क्या करता है, मदद करता है। तो मुंह गुआ के अंदर जो भोजन का पाचन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। वह बोलस वाला भोजन अब कहाँ था, हमारे ग्रास नली यानी ग्रास नली के अंदर आता है। जब ग्रास नली के अंदर आता है तो वहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें पाचन ग्रंथि नामक किसी प्रकार का ग्रंथि नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, एक क्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रामाकुचन। यहाँ पर जब भोजन आता है तो यहाँ पर थोड़ा गति होता है, फिर सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ का फैलता है, और धीरे धीरे भोजन का खसक खसक का आता है, अमाशय में आ जाता है। उस क्रिया क्या होता है, क्रामाकुचन कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद भोजन हमारा सीधे कहाँ आता है, अमाशय में।
अमाशय में जैसे भोजन आता है तो इसमें कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जो कीटाणु मुंह के अंदर लाइसोजाइम के द्वारा नहीं मरे होते हैं उनको कौन मार देता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहते हैं भोजन को अम्लीय रूप में पचाने लगता है। फिर उसके बाद इसी अमाशय के अंदर क्या होता है, एक ग्रंथि होती है जिसको क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं हमारा, पहला होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदल देता है कौन, रेनिन। और पेप्सिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पेप्सिन में बदलने का काम कौन करता है, हमारा पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन जो होती है वो क्या करती है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। यहाँ पर भोजन जो पच उच जाता है तो वो किस में बदलता है, कायम के रूप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कायम के रूप में। उसके बाद हमारा छोटी आंत के अंदर आता है। जब भोजन छोटी आंत के अंदर आता है तो इसमें 3 तरह का अग्न्याशय जो होता है ग्रंथि, वो 3 तरह के एंजाइम छोड़ती है। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पचा उचा कर उसको ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। उसके बाद हमारा होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च, यानी जो मुंह के अंदर स्टार्च पूरा तरह से नहीं पच पाता है उसको कौन पचाता है, हमारा ऐसी एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, उसको पचाकर ग्लूकोज में बदल देता है। और उसके बाद जो पेट हमारे पेट के अंदर, इन अमाशय के अंदर जो प्रोटीन का पाचन हुआ था, पेप्सिन किया था, जो पेप्टोन बदला था, वह पेप्टोन को अब कौन पचाता है, हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, उसको पचा कर पेप्टाइड में बदल देता है। किसको में बदल देता है, पेप्टाइड में। और लास्ट में छोटी आंत के अंदर जो एक और ग्रंथि होती है जिसको आंत ग्रंथि बोलते हैं, वहाँ पर एरिप्सिन नामक एक और एंजाइम होता है जो पेप्टाइड को और तोड़ देता है, किसके, अमीनो एसिड के रूप में, यानी अमीनो अम्ल में बदल देता है। और इस तरह छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। जब भोजन इसमें पच हो जाता है तो पचा हुआ भोजन क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसके बाद हमारा भोजन बड़ी आंत में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसको सिकम बोलते हैं। इसी में भोजन क्या होता है, जमा हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा भोजन सिकम से रास्ते हुए बड़ी आंत यानी कोलन के रास्ते हुए रेक्टम में आता है। तो ये भी क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है। पहला हमारा होता है एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्सल कोलन और डिसेंडिंग कोलन। फिर यहाँ से भोजन पूरा तरह से इसमें केवल जल का अवशोषण रहता है। याद रखिएगा, बड़ी आंत में केवल क्या होता है, जल का ही अवशोषण होता है। फिर उसके बाद वो रेक्टम में आता है। रेक्टम में आकर जमा, एक लैट्रिन ग्रुप में जमा हो जाता है और वह एनएस के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह हमारा भोजन का पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को बड़ी आंत के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। आज हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कोई ना कोई और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ साथ लाइक और कमेंट करके बताइए कि सर मुझे कहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। आज हमारा पाचन तंत्र खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और नए वीडियो की नए चैप्टर के साथ। और हो सकता है तो आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। और जितना हो सकता है आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जितना अधिक शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।